तो यार आज की वीडियो में पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करूंगा। तो कुछ पैटर्न सॉल्व करेंगे, एक दो तीन चार फटाफट से। पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। नेस्टेड लूप्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नेस्टेड लूप मतलब एक के अंदर एक लूप होगा, उसके अंदर एक और लूप होगा। तो यही होते हैं नेस्टेड लूप्स। तो ज़्यादा मैं फालतू की बातें ना करते हुए डायरेक्ट अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं। तो यार देखो, जब भी तुम पैटर्न का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम्हें दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। ये मैंने कमेंट आउट करके इन चीजों के बारे में लिखा भी हुआ है। पहली चीज तुम्हें ये देखनी है कि कितनी लाइंस प्रिंट करनी है तुम्हें, जो कि आउटर लूप मैनेज करेगा। एक लाइन में कितनी बार चीज प्रिंट करनी है वो तुम्हारा इनर लूप प्रिंट करेगा। यानी कि अगर एक पैटर्न है, ये स्टार, दूसरी लाइन में दो स्टार, तीसरी लाइन में तीन स्टार और चौथी लाइन में चार स्टार। अब जैसे कि ये पैटर्न है, 2 मिनट के लिए इग्नोर करना है ये एरर को। ये पैटर्न तुम्हें सॉल्व करना है। तो तुम्हें सबसे पहले देखना है कि कितनी लाइंस प्रिंट हो रही हैं, यानी कि एक दो तीन चार लाइंस प्रिंट हो रही हैं। तो ये चीज आउटर लूप बताएगा। इनर लूप क्या बताएगा? एक लाइन में कितनी बार चीज प्रिंट हो रही है। यानी कि पहली लाइन में यहाँ पर एक स्टार प्रिंट हुआ, दूसरी लाइन में दो स्टार प्रिंट हुए, तीसरी लाइन में तीन स्टार प्रिंट हुए। ये चीज कौन बताएगा कि एक लाइन में कितनी चीजें प्रिंट करनी है? इनर लूप। और लास्ट चीज तुम्हें क्या ध्यान रखनी है कि तुम क्या चीज प्रिंट करवा रहे हो। जैसे कि इस सिनेरियो में हम स्टार प्रिंट करवा रहे हैं। अब एक और केस है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम कैरेक्टर प्रिंट करवा रहे हैं ABCD। यहाँ पे हम 1 2 3 4 नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। तो पर्टिकुलरली इस केस की बात करें, थोड़ा सा भी इसको इमेजिन करते हैं। देखो हो क्या रहा है। यहाँ पे लाइंस तो पहले दिख रही है, सीधे सीधे चार लाइंस है। अब एक लाइन में, इस लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स एक है, इस लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स दो हैं, इस लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स तीन है, इस लाइन में नंबर ऑफ स्टार्स चार है। तो इससे देखने से तुम्हें क्या पता लग रहा है कि जितनी लाइन का नंबर इज इक्वल्स टू उसमें कितने स्टार प्रिंट करवाने हैं। पहली लाइन, लाइन वन 1 स्टार, लाइन टू 2 स्टार, लाइन थ्री 3 स्टार, लाइन फोर 4 स्टार। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें कैसे करना है। तो ये पैटर्न है हमारा आज का पहला। तो फटाफट से एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। तो यार देखो, अब पैटर्न वन सॉल्व करने वाले हैं हम। पैटर्न वन में सबसे पहले तो फॉर लूप लगा देते हैं पहला। अब देखो, आउटर लूप क्या करने वाला है? आउटर लूप बताएगा तुम कितनी लाइंस प्रिंट करवा रहे हो, एक दो तीन चार। तो आउटर लूप को उस हिसाब से मैनेज करो, लेस देन इक्वल्स टू 4। क्योंकि हम चाहे, हमें पता है हम चार प्रिंट करवा रहे हैं और 4 नंबर इंक्लूड होना चाहिए। अब जीरो को नहीं ले रहे हैं, हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमने काउंटिंग पे भी उसी हिसाब से की थी, 1 2 3 4 के हिसाब से। तो ये हमारा आउटर लूप मैनेज होगा, ये चार लाइंस प्रिंट करेगा। दूसरा केस, एक इनर लूप, नेस्टेड लूप बन गया ये। दूसरा, दूसरी चीज डिफाइन करेगा कि कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं एक लाइन में। यहाँ पे भी हम j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। और इसको करने के लिए हम 1 मिनट के लिए, देखो मैं j लेस देन इक्वल्स टू आई लिख रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि आई का जो नंबर होगा उतनी ही बार ये इनर लूप चलेगा। आई का पहले नंबर वन था, 1 बार ही चलेगा। आई का फिर दो था, 2 बार चलेगा। आई तीन हुआ, 3 बार चला। आई चार हुआ, 4 बार हुआ। तो आई थिंक तो तुम इमेजिन कर पा रहे हो इसको अच्छे से। अब तीसरी चीज हमें क्या देखनी है कि हमें क्या चीज प्रिंट करवानी है। जैसे कि इस केस में हमें स्टार प्रिंट करवाना है। तो मैं इसको स्टार दे देता हूँ। अब देखो, हम यहाँ पे लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं इस लूप में, तो इसलिए हम ये ln काट देते हैं। अब एक बार ये ये लूप चल पड़ा, यानी कि ये पहली लाइन प्रिंट हो गई। फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। अब हमें लाइन चेंज करनी है। इसके लिए मैं इस लूप से बाहर निकलते ही लाइन चेंज करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिख दूंगा, ताकि इसकी मदद से लाइन चेंज हो जाए। अब मैं अपने कोड में अगर पैटर्न वन प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये देखो, जो हम चाहते थे वही प्रिंट हुआ है। आई होप तुम देख पा रहे हो अच्छे से। पहली लाइन में एक स्टार, दूसरी लाइन में 2 स्टार, तीसरी लाइन में 3 स्टार, चौथी लाइन में 4 स्टार। अब देखो, दूसरी बात, एक चीज और हम कर सकते हैं। हम इसको जनरलाइज्ड कर सकते हैं केस को। जैसे कि मैंने यहाँ पे आई लेस देन इक्वल्स टू 4 लिखा था। अब मैं अगर यहाँ पे इसको एक आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ इंट n, और 4 की जगह n लिख देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि इसको मैं सोचो 5 दे देता हूँ, 5 दे देता हूँ। अब मैं इस कोड को रन कर रहा हूँ। तो ये देखो, इसने मुझे एक दो तीन चार पांच लाइन दे दी। यानी कि एक सीरीज बन रही थी ना, आगे 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 बढ़ रही थी। अब मैं इसको अगर दे देता हूँ n की जगह 10,
तो ये मेरे को उस हिसाब से पैटर्न दे देगा, समझ पा रहे हो ना तुम? तो चलो ये चीज़ होगी हमारी। अब एक और पैटर्न सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और पैटर्न 2 नाम देता हूँ। और पैटर्न को तो अभी हम पैटर्न का तो कोड हम अभी लिख लेंगे। पैटर्न का दूसरा पैटर्न हमारा ये है। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न है। तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको भी। इसमें क्या हो रहा है, पहली लाइन में 4 कोड, पहली लाइन में 4 स्टार्स, फिर 3 स्टार्स, फिर 2 स्टार्स, फिर 1 स्टार। तो आउटर लूप तो पहले बताएगा कि कितने स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, कितनी लाइंस प्रिंट हो रही है। जैसे कि इसमें भी 4 लाइंस प्रिंट हो रही है। मैं वही जनरलाइज्ड केस ले लेता हूँ n से। ये हमने लूप चलाया, i इक्वल्स टू 0 की जगह 1 से स्टार्ट किया और ये लेस देन इक्वल्स टू n। तो ये तो हमारा आउटर लूप वाला काम हो गया। अब दूसरा लूप क्या बता रहा है कि तुम्हें कितने स्टार्स प्रिंट करवाने हैं एक लाइन में। अब देखो, ये है लाइन नंबर 1, स्टार्स है 4। ये फर्स्ट लाइन है, इसमें है 4 स्टार। ये है सेकंड लाइन, इसमें है 3 स्टार। वैसे ही कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। ये है थर्ड लाइन, इसमें है 2 स्टार। वैसे ही ये है हमारी फोर्थ लाइन, इसमें है 1 स्टार। तो यार एक चीज जो बड़ी आसानी से देखने को मिल सकती है, या मतलब क्या पता पहली बार सोचने में ना पता लग रही हो, तो ये चीज तो पता लग रही है। एक एक चीज इमेजिन करो, n माइनस आई प्लस वन, यानी कि n यहाँ पे 4 है। इस केस में n इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि 4 लाइंस है। 4 माइनस आई यहाँ पे इसके इस लूप में आई 1, 4 माइनस वन 3, 3 प्लस वन 4, 4 स्टार्स। n माइनस आई प्लस वन यहाँ पे क्या होगा, वैसे ही 3। यहाँ पे n माइनस आई प्लस वन 2, यहाँ पे n माइनस आई प्लस वन 1। तो अब इनर लूप का भी हमें सिनेरियो पता लग गया कि इनर लूप में क्या चल रहा है। इनर लूप का देखें तो j1 से लेके और ये लेस देन इक्वल्स टू n माइनस आई प्लस वन। तो यार ये चीज पहली बारी में सोचने में थोड़ी ऑकवर्ड सी लग सकती है, लेकिन वंस यू विल गेट इनटू ऑल दिस, ये तुम्हें चीजें आसान ही लगेंगी। तो अभी के लिए इस चीज को अगर मैं बता रहा हूँ तो तुम इसको एक्सेप्ट कर लो, लर्न कर लो कि हाँ ऐसा सीन चल रहा है। बाद में कभी कोई क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें ये चीजें खुद से भी सोचनी पड़ सकती है। अब तीसरी चीज क्या थी, हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं। जैसे कि हम इस केस में स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, एलन की हमें कोई जरूरत नहीं है अभी। और लेकिन इस लूप के बाद लाइन चेंज करवाने के लिए हमें एलन की जरूरत है। तो ये हो गया। इसको भी काट देता हूँ और पैटर्न टू लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 4 पे 1 2 लिखते हैं, 2 कर देता हूँ इसको। इसको रन किया तो यार ये ना कमेंट आउट ही कर देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये देखो, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ अब, तो ये हमें पैटर्न देता है 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार। तो ये देखो, ये दूसरा पैटर्न भी हमने बना लिया। अब एक पैटर्न और सॉल्व करेंगे। आ जाता हूँ पैटर्न, इसको नाम देता हूँ पैटर्न 3। कोड तो खुद लिख लेंगे। तो पैटर्न 3 क्या बता रहा है, पैटर्न 3 में पहला वाला पैटर्न ही है, लेकिन स्टार की जगह 1 2 3 4 है। यानी 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो फटाफट से आ जाते हैं अपने कोड पे ही। तो जब पैटर्न 4 लिया, पहले वाला फॉर लूप कितनी लाइंस प्रिंट करवाएगा, ये आई 0 की जगह 1 और ये लेस देन इक्वल्स टू n, जनरलाइज्ड केस। अब दूसरा वाला फॉर लूप आ गया। दूसरा वाला फॉर लूप बताएगा कि हमें एक लाइन में कितने प्रिंट करवाने हैं। तो ज्यादा इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये j लेस देन इक्वल्स टू आई ही रहेगा। और यहाँ पे पहले केस के मुकाबले एक चीज क्या चेंज हो रही है, यहाँ पे हम कुछ स्पेशल चीज, तो यार यहाँ पे वही हमने गलती कर दी कि हमने यहाँ पे जे प्रिंट करना था, हम आई प्रिंट कर रहे थे, तो वो बार बार रिपीटिशन होगी। यानी कि अगर 2 वाली लाइन आएगी तो 2 2 2 2 ही प्रिंट होता जाएगा। तो अब मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो ये देखो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो ये पैटर्न 3 भी हमें मिल गया। अब पैटर्न 4 पे आ जाते हैं। पैटर्न 4 हमें क्या कह रहा है, सेम पैटर्न 1 जैसा सीन, लेकिन यहाँ पे करेक्टर प्रिंट हो रहा है। मैं
एक काम करता हूँ, मैं पैटर्न 3 वाला ही ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको नाम दे देते हैं पैटर्न 4। तो ऊपर वाले में जो कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे वाले में अब हम यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है एक कैरेक्टर, वो करने के लिए हम एक कैरेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ पे हम कार सी एच नाम देके उसको ए नाम दे देते हैं। और एक चीज़ देखने की और ज़रूरत है इसमें कि यहाँ पे सेकंड लाइन में फिर ए से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो जब हम इस कोड को खोलते हैं, और अब देखो यहाँ पे सोचो ये चीज़ ये रन कर गया। अब अगर हम सी एच प्लस प्लस लिख दें, तो सी एच इक्वल्स टू सी एच प्लस वन हो जाएगा, यानी कि ए, अब ये एक लाइन चलने के बाद ए की वैल्यू बी हो जाएगी, बी की वैल्यू जब फिर से आएगा बी की वैल्यू सी हो जाएगी। उस हिसाब से ये मतलब चलता जाएगा। अब मैं यहाँ पे पैटर्न 4 भी रन कर देता हूँ। पैटर्न 4, इसको 4 देके जब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो यार यही था हमारा आज का, 4 पैटर्न्स हमने देखे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें थोड़े से और एडवांस पैटर्न्स की बात करूंगा। तो थैंक यू अभी के लिए।